हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं आज के समय में। अधिक मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं आता और ठीक ढंग से गुजारा नहीं हो पाता। कहीं शत्रु परेशान कर रहे होते हैं। कई बार जिंदगी भर मेहनत करने के बाद भी एक घर में गाड़ी नहीं होती, छोटा सा घर नहीं होता अपना, और कई बार बच्चों की शादियां, कई बार बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कई बार व्यवसाय के लिए पैसे नहीं होते। ऐसे में कई बार मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए जीवन में कर्ज लेना पड़ता है, कभी मुश्किल में तो कभी शौक से, और कभी कभी कर्ज छोटा सा लिया गया इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इन्हें चुकाते चुकाते मनुष्य का पूरा जीवन बीत जाता है। बढ़ता हुआ चढ़ा हुआ कर्ज ना तो इंसान को जीने देता है, ना ही मरने लायक छोड़ता है, ना तो सोने देता है, ना जागने देता है, और कर्ज मानसिक तनाव दे देता है। कर्ज में डूबे हुए व्यक्ति कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, कुछ इतने शैतान लोग से कर्ज ले लेते हैं कि वो समाज में बदनाम भी कर देते हैं। आप हो सकता है सच में लाख परेशानी में हो, संकट में क्यों ना हो, आपको ध्यान रखना चाहिए कर्ज नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही होती है। फिर भी आपने जाने अनजाने या मुसीबत में कर्ज ले लिया है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अब डरना नहीं है, हारना नहीं है, और भोले बाबा हनुमान जी की कृपा से अपने आप को इस कर्ज से मुक्त करना है। कैसे करना है आज मैं आपको बताऊंगी। अगर आप भी कर्ज से घिर गए हैं, व्यापार में धन की आवक नहीं है, नौकरी नहीं है, घोर दरिद्रता को भोग रहे हैं, गरीबी घर में पांव पसारने लगी है, तो आपको कभी कभी समस्याओं में आप पूरी तरह से उलझ चुके हैं, तो आपको आज छोटा सा उपाय बताती हूँ। कर्ज में अगर डूबे हैं, पूंजी फंस चुकी है, तो ये विशेष उपाय करना है। किसी भी दिन कर सकते हैं। देखिए, वैसे शनिवार, रविवार, सोमवार विशेष होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी में है तो मंगलवार के दिन या किसी भी दिन कीजिए। क्या करना है, सबसे पहले कोई आसपास एक वट का वृक्ष अगर हो तो देख लीजिए, पीपल देख सकते हैं, और अगर ये ना हो तो घर के ईशान कोण में आपको ये काम कर लेना है। कैसे करना है, एक लोटे में थोड़ा सा पानी लेना है, चावल लेकर के थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, 2 चम्मच चावल लेके मिक्सी में पीस लीजिए, या ऐसे ही किसी भी तरह से पाउडर कर सकते हैं मिक्सी में चला करके, या फिर आप चाहे तो चकला बेलन लेकर उस पर मसल सकते हैं, या फिर सील लोडी से आप इसको कर लीजिए। और इस पिसे हुए चावल में आपको हल्दी मिलाना है, 1 चम्मच हल्दी या थोड़ी सी कम मिला लीजिए। और इसके बाद इस चावल को एक कटोरी में लेके, चावल के पाउडर को, आप किसी उस वट वृक्ष के नीचे बैठ जाइए। अब आपको वटकेश्वर महादेव का ध्यान करना है, और अगर आपको दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ आता है तो इसको आपको गायन करना चाहिए। गा सकते हैं तो ठीक, नहीं तो ऐसे ही रीड कीजिए या सुनना चाहिए। यूट्यूब पे निकाल लीजिए, उससे सुन सकते हैं। मैंने दिया है लास्ट कुछ वीडियोस पहले, आप वो भी सुन सकते हैं, वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगी। और काला धागा अपने हाथ में ले लीजिए। काला धागा क्या करना है, ले करके अपने सिर के ऊपर लीजिए और पैर के अंगूठे तक पूरा नाप लीजिए। अब काला धागा वहां से पकड़ के फिर वापस अपनी जो मिडिल फिंगर है लेफ्ट हैंड की, वहां से लेकर अपनी कूहनी तक आप 1.25 हाथ आपको लेना है। एक बार वैसे नापना है, इसके बाद मिडिल फिंगर से हथेली के एंड तक नापना है। इस तरह से 1.25 हाथ आपको काला धागा ले लेना है। कट कर लीजिए, और ये सारा का सारा काला धागा आप नारियल एक लेकर के उसके ऊपर कलावे की तरह इसको लपेट देना है, और इसको अपने सामने वट वृक्ष के नीचे रख दीजिए। जिनको वट वृक्ष नहीं मिलता, आप चाहें तो वट की डाली ला करके घर पे उसके नीचे भी रख के पूजा कर सकते। दीवार पर वट वृक्ष बना करके पेंटिंग जैसा, आप वैसे भी जो फ्लैट्स में या अब्रॉड में रहते हैं उनको नहीं मिलता है, वो ऐसे भी कर सकते हैं। ये भी ना मिले तो आप घर में, आप शिवलिंग हो, शिवलिंग के सामने, या ईशान कोण जो घर का है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, वहां पे चौकी पर बैठकर इस कार्य को कीजिए। अब आप वो नारियल को रख करके बोले, प्रार्थना करते हुए दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। बहुत असरकारी स्तोत्र है, बहुत असरदायक होता है। संकट बहुत ज्यादा है तो आप चाहें तो शिव मंदिर में या शिव जी की प्रतिमा के साथ में भी बैठ के इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर आप स्वयं से नहीं कर सकते, वैसे सर्वोत्तम फलदायी होता है अपने आप करना, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो आपके परिजन जो भी हैं, जैसे पत्नी हो, माँ हो, पिता हो, आपके बदले वो भी पाठ कर सकते हैं तो भी लाभ होता है। और शिव जी का ध्यान करके मन में संकल्प करें, जो मनोकामना हो उसको बोलें। इसके बाद पाठ का आरंभ करें। जो श्लोक हैं इनको गा कर पढ़ना चाहिए तो बहुत अच्छा, नहीं तो मन में भी मानसिक पाठ भी कर सकते हैं।
और ये नहीं कर सकते तो सिर्फ मंत्र का जप करिए, ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। क्या बोलेंगे? ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा, ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र का जितनी बार आपकी इच्छा हो कम से कम 1-1.5 घंटा जप कीजिए। और जो नारियल है इसके बाद उसको वट वृक्ष पर आपको अर्पित कर देना चाहिए, वहीं छोड़ाइए। बोलिए, हे कर्ज मैं तुझे यहीं छोड़कर जा रहा हूं। आप लगातार चाहें तो 3 सोमवार, शनिवार, सूर्यवार यानी कि रविवार के दिन भी आप उपाय कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो जिस भी दिन आपका होगा उस दिन आपको थोड़ी सी जड़ ला करके वट के वृक्ष से एक धागा उसमें बांध करके आप चाहें तो इसको ताबीज की तरह गले में धारण कर सकते हैं या बाजू में धारण कर सकते हैं। नहीं अगर करना धारण तो आप अपने पर्स में ले लीजिए या जो पिलो में आप सोते हैं उसमें एक ताबीज में डाल करके इसको आपको डाल लेना चाहिए। दोस्तों आप देखेंगे 2 से 3 महीने तक आप ये जो वट वृक्ष की जड़ है इस प्रकार से पाठ करने पर और 2-3 महीने तक अपने पास नियमित रूप से रखकर दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ सुनने से, ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा इस मंत्र का जप करने से आपके जीवन में वटकेश्वर महादेव की कृपा से कर्ज से आपको मुक्ति अवश्य मिलती है। दोस्तों आप चाहें तो भोलेनाथ की पूजा करें, आप भोलेनाथ के रुद्र अवतार कलयुगी देवता श्री हनुमान जी की पूजा करें, क्योंकि कलयुग में एकमात्र हनुमान जी ऐसे जागृत और साक्षात देवता हैं जिनके सामने कोई मायावी शक्ति नहीं टिक पाती। ऐसे में वीर बजरंगी की कृपा पाने के लिए हर मंगलवार को जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो एक नारियल में चमेली के तेल पूरा लगा दीजिए। एक नारियल ले लीजिए, उस पर पूरा आपको चमेली का तेल लगा देना है और उस पर इसके बाद लाल सिंदूर से स्वस्तिक चिन्ह बनाना है। हनुमान जी का ध्यान करते हुए हनुमान जी के चरणों में आपको इसको चढ़ा देना है। ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा इस मंत्र का जप करते रहिए। आप देखेंगे आपको जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। आप चाहें तो किसी शनिवार के दिन भी उपाय कर सकते हैं। शनिवार के दिन स्नान आदि करने के बाद अपनी नाप का काला धागा जो पहले आपने स्टार्टिंग में किया नारियल वाला उपाय काला धागा लपेट कर, वो भी आप कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि शिव जी का नहीं है शिवलिंग आदि तो वहां कर लीजिए। दोस्तों हर आदमी को जीवन में कभी न कभी जरूरत की पूर्ति के लिए जिसको संतोष नहीं होता है कर्ज लेना ही पड़ जाता है। जो मिडिल क्लास हो जाता है वो ले ही लेता है और कई बार व्यक्ति इस कर्ज को जल्दी चुकाने की इच्छा तो रखता है लेकिन फिर भी कर्ज का अंत नहीं आता। कर्ज के लेन देन में ध्यान रखना चाहिए बहुत सारी बातों का। जिस दिन लेते हैं ना उस दिन आपको ध्यान रखना चाहिए कौन सी वार को कर्ज ले रहे हैं, क्योंकि जैसे सोमवार को आप लेते हैं तो सोमवार की कौन है? अधिष्ठाता देवी पार्वती है और ये चर संज्ञक और शुभ वार है। इस वार को किसी भी प्रकार का कर्ज अगर आप लेते हैं तो कोई हानि नहीं होती है। वहीं मंगलवार की बात करें तो इसके देवता कार्तिकेय है, उग्र वार है, क्रूर वार है। इस वार को मंगलवार को कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, ये निषेध होता है। और मंगलवार के दिन पुराना से पुराना कर्ज हो चुकाने की कोशिश कीजिए, आप देखिए आपका बहुत जल्दी कर्ज उतर जाएगा। बुधवार का दिन होता है, ये मिश्र संज्ञक वार होता है, शुभ वार है। इसे नपुंसक वार भी, बुधवार नपुंसक वार होता है। इसमें देखिएगा गणेश जी का वार है और इस दिन कर्ज देना नहीं चाहिए। ले सकते हैं आप लेकिन किसी को कर्ज देना नहीं चाहिए, नहीं तो वो कर्ज लौट के नहीं आता है। अब गुरुवार की जब बात करते हैं तो देवता ब्रह्मा है, लघु संख्यक शुभ वार है। इस दिन भी कर्ज नहीं देना चाहिए। इस दिन अगर आप कर्ज लेते हैं तो वो बहुत जल्दी उतर जाता है। शुक्रवार की बात करें तो इसके देवता इंद्र है, मृदु संज्ञक सौम्यवार है और कर्ज लेने देने के लिए सबसे शुभ वार है। तो अभी तक हमने देखा सोमवार और शुक्रवार ये दो दिन सबसे बेस्ट होता है कर्ज लेने देने के लिए। वहीं शनिवार की बात करें तो देवता काल है, दारुण संज्ञक क्रूर वार है। स्थिर कार्य करने के लिए ठीक है लेकिन कर्ज लेने देने के लिए ठीक नहीं है। कर्ज अगर ले लेते हैं बाई चांस आप शनिवार के दिन तो ये चूकता ही नहीं है और चूकता भी है तो बहुत देर से चूकता है। और रविवार का दिन देवता शिव हैं, स्थिर संज्ञक है, क्रूर वार है, ना तो कर्ज दें और ना ही कर्ज लेना चाहिए। यानी भूल से भी जो कड़े वार होते हैं जैसे कि मंगलवार, शनिवार, रविवार, इस पे ना तो कर्ज लेना चाहिए ना देना चाहिए। कर्ज के पिंड से छुटकारा नहीं मिल रहा है तो आप बुधवार को गणेश जी के सामने 3 बार ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। और कर्ज लेने के लिए कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। जब आप कर्ज ले रहे हैं तो उतारने का तरीका ये है कि हमेशा कर्ज लेने से पहले इस बात पर विचार कर लीजिए कि जो कर्ज आप ले रहे हैं वो किस काम में लेंगे। क्या आपको इससे इतना लाभ होगा कि आप कर्ज उतार पाएंगे? यदि इसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है तो आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए।
दूसरी बात, ब्याज पर पैसा लेने का विकल्प हमेशा दूसरे नंबर पर होना चाहिए। कोशिश करें आप किसी जानकार की मदद से या तो उससे ही पैसा लें, जिससे कर्ज लेना भी पड़े तो कम ब्याज दर पर आप लें। बहुत ज़्यादा ब्याज दर पर जल्दबाजी में ज़्यादा ब्याज दर वाला कर्ज आपको नहीं लेना चाहिए। कभी भी कर्ज उतारने के लिए दोबारा से कर्ज नहीं लेना चाहिए, इससे कभी भी आपका कर्ज नहीं उतरेगा, बल्कि लगातार आप कर्ज के बोझ से दबते चले जाएंगे और इसका नतीजा बेहद दुखद होता है। यदि आपके ऊपर एक से अधिक कर्ज चढ़ गया है तो सभी कर्ज की पहले एक लिस्ट तैयार कर लें। इसके बाद देखें कि किस कर्ज को आपको पहले उतारने की ज़रूरत है और किसको आप बाद में चुका सकते हैं। इसके करने के बाद आप उनकी किश्त भरने की एक लिस्ट तैयार कर लें, ताकि आपसे कभी भी कोई भी किश्त नहीं छूटे। इस तरह से आप देखेंगे कि आपका कर्ज धीरे धीरे कम होने लगेगा और ये कर्ज उतारने का सबसे आसान तरीका है। कई बार हम कर्ज बढ़ता देखकर घबरा जाते हैं। इससे आप कई बार जिन रास्तों से पैसा आ सकता है वो भी बंद हो जाते हैं। आप कभी भी ये गलती नहीं करें। कठिन समय में घबराएं नहीं, अच्छा निर्णय लीजिए, वेट कीजिए, धैर्य रखिए, धैर्य कभी ना खोएं, क्योंकि जिस इंसान का धैर्य खो जाता है वो कभी भी किसी कार्य को नहीं पूर्ण कर सकता है। इसलिए धैर्य नहीं खोना है, चलते चले जाना है, कर्ज उतर जाएगा। विश्वास रखें, हनुमान जी का ध्यान रखें और कर्ज लेने से जब भी कर्ज लेते हैं हमेशा किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े, डायरेक्ट बैंक में जाकर वहां के प्रतिनिधि से बात करके समझकर सभी पेपर्स को ध्यान से साइन करते हुए ही आपको कर्ज लेना चाहिए। दोस्तों, आज मैंने आपको छोटा सा एक कर्ज मुक्ति का उपाय बताया है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल चीजें भी बताई है किस प्रकार से पहला तो कर्ज लेना ही नहीं चाहिए और ले लिया है तो कर्ज उतारने के लिए उपाय कौन सा करना है, लोन आपका जल्दी चुके इसको भरने का क्या उपाय करना है, आप जल्दी से जल्दी कर्ज से छुटकारा कैसे पाएं और किस दिन आपको कर्ज लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कर्ज मुक्ति के लिए कौन से मंत्र आपको जप करने चाहिए, क्या करना चाहिए कर्ज मुक्ति के लिए, कैसे आपको चुकाना चाहिए कर्ज, ये सभी मैंने आज बताने की कोशिश की है। तो स्वयं भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है कर्ज के बोझ तले दबे हुए उन सभी से इन छोटी छोटी बातों को मैं बताती हूँ, इसको शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो कृपया मुझे वीडियो के नीचे लिखकर अवश्य पूछ लें। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।